महाराष्ट्र के एक व्यापारी ने कहा है कि जो महंगाई इस वक्त जिस दर से बढ़ रही है देश में, ऐसी महंगाई हमने 50 साल में भी नहीं देखी। मतलब सोच के देखिए कि महंगाई जिस तरीके से 8 दिन में 10 दिन में चीजों के दाम डबल हो रहे हैं, इस वक्त हम ऐसे मंजर से गुजर रहे हैं। भारत देश हमारा ऐसे माहौल बने हुए हैं महंगाई के। क्यों मैं कह रहा हूं? सिर्फ 8 दिन के अंदर चीनी 45 रुपए से बढ़ के 72 रुपए किलो पहुंच गया है, डबल। सिर्फ 10 दिनों में प्याज के रेट भी डबल हो गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, आटा, दाल, तेल, रिफाइंड सरसों का तेल, घी का रेट सब बढ़ चुका है। ड्राई फ्रूट्स तो 15 दिनों में 3 गुना महंगे हो गए हैं। अब सोच के देखिए, त्योहार सामने खड़ा है, रक्षाबंधन है, उसके बाद नवरात्र, दिवाली आने वाला है, और उससे पहले ही आपकी रसोई का बजट पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और यह आपको हो सकता है एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि आपके बैंक में रखे हुए पैसे या उसके पास उसके पीछे जितने जीरो लगे होते हैं, वो जीरो नहीं घटता, लेकिन उस जीरो की काबिलियत घट जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि 10 साल पहले जो रक्षाबंधन आता था, उस वक्त 10,000 में आप अपने घर के लिए कितनी चीजें खरीद लेते थे। लेकिन आज जब 10 साल बाद ये रक्षाबंधन आया है, उसी 10,000 रुपए में कितनी चीजें आप खरीद पाएंगे। ये होता है पैसे की वैल्यू गिरते चले जाना, महंगाई बढ़ने की वजह से। और जो महंगाई 6%, 7% हम भारत में देखते हैं कि साल का बढ़ता है, उससे कहीं ज्यादा पिछले 1 हफ्ते और 10 दिन में बढ़ चुका है। और आज मैं आपको कारण देने वाला हूं डिटेल में, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं। जो कारण मैं देने वाला हूं, यह सरकार का दिया हुआ कारण है। रियल कारण मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है यह रियल कारण हो, लेकिन हो सकता है ये शायद सरकारी कारण हो। तो सरकार के कारण क्या कहते हैं, वो जरा विस्तार में आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले बात चीनी की करते हैं। 8 से 10 दिन में चीनी 45 रुपए से बढ़ के 70 से 72 रुपए किलो पहुंच गया है। और सिर्फ चीनी ही नहीं, गन्ने से बना हुआ गुड़, शक्कर सब महंगा हो गया है। किसान कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ते हैं तो गुड़ और शक्कर का भी महंगा होना लाजमी है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि चीनी मिलें किसान को समय पर पेमेंट ही नहीं देती। 1-2 साल तक पैसा अटका रहता है, तो किसान भी अब दूसरी फसलें पैदा करने लग गया है। और इस महीने चीनी 29 रुपए किलो महंगा हो चुका है। और पिछले 1 साल में रिटेल की कीमतें करीब 58% बढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले 46 रुपए में मिलने वाला चीनी आज 26 अगस्त की बात कर रहा हूं, क्विक कॉमर्स पर यानी कि ब्लिंकिट जैसे जगहों पर 75 रुपए किलो पहुंच गया है। होलसेल मार्केट का हाल और बुरा है। कोल्हापुर, जो कि देश की सबसे बड़ी चीनी मंडियों में गिना जाता है, वहां सिर्फ 1 महीने में रेट 47% बढ़ा है। 1 महीने में। हम क्या पढ़ते हैं किताबों में, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? हमारे यहां 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। 1 महीने में 47% बढ़ रहा है, और हम साल का गिन रहे हैं 6%। अभी भी आंकड़े हम वही गिना रहे हैं, भैया हमारे देश में महंगाई 6% बढ़ रही है। 6% है ये। यानी सोच के देखिए, 4400 रुपए क्विंटल से सीधे 6500 रुपए क्विंटल चीनी मिल रहा है। अब सवाल यह है कि अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई? तो भैया इसकी सबसे बड़ी वजह है कम बारिश और यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे गन्ना उत्पादक राज्यों में फसल का खराब होना। एक बार फिर से मैं कह देता हूं, ये जो डेटा मैं बता रहा हूं, ये जो कारण बता रहा हूं, ये सरकारी कारण है। हो सकता है यह सच हो, या हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। आप अगर कमेंट्स में पढ़ेंगे तो कई तरह के कारण आपको मिलेंगे, और आपके मन में जो कारण है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखो, सप्लाई कम होने का डर बढ़ा है इसकी वजह से, और जमाखोरी वालों ने आग में घी डालने का काम किया है। और आज देश का चीनी स्टॉक जो मुश्किल वक्त में हमें बचाता है, वो भी लगातार घट रहा है। 2021-22 में जहां करीब 96 लाख टन स्टॉक था, वहीं सितंबर तक ये गिरकर 43 लाख टन हो गया है। यानी कि पिछले 5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और सोशल मीडिया पर चल रहा है इस वक्त की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से चीनी कम पड़ रही है। इसकी सच्चाई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, लेकिन यहां पर सरकार जो रीजन हमें दे रही है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाला गन्ना पिछले 5 साल से लगभग बराबर ही रहा है। 2021-22 में 36 लाख टन, और अभी 2025-26 में 34 लाख टन रहा है। यानी कि एथेनॉल का हिस्सा नहीं बढ़ा है, बल्कि गन्ने का कुल उत्पादन ही घट गया है। और अब चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार 3 फ्रंट पर फिलहाल काम कर रही है। पहला, 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की परमिशन दी है।
दूसरा, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट फिक्स कर दिया गया है। और तीसरा, चीनी मिलों को इस बार जल्दी यानी कि 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने को कहा गया है, ताकि नई फसल के साथ त्योहारों तक पर्याप्त चीनी मिल सके लोगों को। लेकिन भैया बात सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। आटा, दाल, तेल, रिफाइंड सरसों, घी, तेल, सब्जियां सब महंगी हो गई है। और खुद आरबीआई ने माना है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। चावल, गेहूं और दाल, हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। जुलाई में खाने पीने की चीजों की वजह से महंगाई पर प्रेशर और बढ़ रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बता रहा है कि हर महीने खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। हर महीने चावल, गेहूं लगातार महंगे हो रहे हैं, दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, खाने के तेल लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 10 दिन में प्याज के रेट डबल हुए हैं। जो प्याज 10 दिन पहले 30 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 3 दिन से 60 रुपए किलो बिक रहा है। और रेट अभी और बढ़ सकते हैं। इसको आप ये मत समझिएगा बढ़ गया, अभी और बढ़ सकता है। वजह क्या है? अगेन सरकारी वजह दे रहा हूं जो सरकार ने बताया। डिमांड के मुकाबले सप्लाई की कमी। मानसून के कारण खरीफ में प्याज की बुवाई देर से हुई है। उससे पहले रबी सीजन में भी सप्लाई कमजोर रही और सरकारी खरीद भी टारगेट से पीछे रह गई है। नासिक मंडी में तो एक महीने में प्याज के दाम करीब 76% बढ़ गए हैं। 76% एक महीने में। और ये प्याज वाली टेंशन 1.5 महीने तक रहेगी भैया। जब तक नई फसल नहीं आ जाती है ये टेंशन रहेगी। और इसके अलावा सब्जियों में फूल गोभी, मटर 100 रुपए के पार निकल गया है। अदरक रिकॉर्ड महंगा हो गया है और देसी खीरा भी 50 रुपए किलो बिक रहा है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार अब बफर स्टॉक लेकर आ रही है, खासकर उन शहरों में जहां रिटेल कीमतें ज्यादा बढ़ रही है। बफर स्टॉक मतलब सरकार जो सामान पहले से जमा करके रखती है, ताकि जब भी मार्केट में किसी चीज की सप्लाई अचानक कम हो जाए या कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार अपने इसी स्टॉक से मार्केट में माल उतार सके और उससे लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली में सरकार नेफेड के जरिए 35 रुपए किलो में प्याज बेचने की तैयारी कर रही है। और देखिए हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं भैया। अरहर दाल भी 27% महंगा हो गया है। कई जगह इसके रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ऊपर निकल गया है, क्योंकि सप्लाई कम है, लिमिटेड स्टॉक है और इंपोर्ट में क्राइसिस है। फिर से डिस्क्लेमर देता हूं, यह डेटा सरकार का दिया हुआ है। सच अगर आपको कुछ और लगता है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, लिखिएगा जरूर, पढ़ूंगा मैं। उड़द और चना जैसी दालों के दाम एक महीने में बहुत बढ़ गए हैं भैया, क्योंकि इस साल दलहन की बुआई कम हुई है। और आगे मसूर दाल का भी संकट है, क्योंकि हम जरूरत की 50% मसूर सिर्फ कनाडा से मंगवाते हैं और कनाडा में इस बार प्रोडक्शन 8 लाख टन घट गया है। बादाम, काजू, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स भी 20 से 50% महंगे हो गए हैं। और गुड़ के दाम तो चीनी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। जो गुड़ 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 80 से 90 रुपए किलो पहुंच गया है। जबकि भारत दुनिया के टोटल गुड़ प्रोडक्शन का 70% अकेले पैदा करता है। दुकानदार कह रहे हैं कि 50 साल में इतनी बढ़ोतरी हमने कभी देखी ही नहीं। सिर्फ 4 दिन में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और इस महंगाई में सिर्फ हमारी हालत खराब नहीं हो रही है। पड़ोसी देश नेपाल में चीनी 150 रुपए किलो पहुंच रहा है और अब नेपाल के लोग लखीमपुर खीरी आकर यहां से राशन खरीद के लेके जा रहे हैं। और नेपाल में इसलिए बढ़ रहा है कि नेपाल में चीनी हमारे यहां से जाता है। मतलब जब खाने पीने के दाम बढ़ रहे हैं तो तेल कहां पीछे रहने वाला है। पाम ऑयल के दाम पिछले 20 महीने के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। और इसका कारण सरकार यह बता रही है कि इसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो इंडोनेशिया है, वहां पर सूखे जैसे हालात हो गए हैं। सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट भी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से घट गया है। पिछले 1 महीने में खाने के तेल की कीमतें 3 से 4% बढ़ गई हैं। सरसों के तेल में भी भैया यही तेजी दिख रही है। और हमारे देश का सरकारी आंकड़ा यह भी बता रहा है कि जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 4.45% पर पहुंच गया है, जो जून में 4.38% था। अगेन बात कर रहा हूं, सरकारी आंकड़ा है। और फूड इन्फ्लेशन रेट जून के 5.32% से बढ़कर जुलाई में 5.52% हो गया है। और शहरों से ज्यादा गांवों में महंगाई की मार पड़ रही है। रूरल इन्फ्लेशन 5.79% पहुंच गया है, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन 5.05% बढ़ा है। और ट्रांसपोर्ट, पर्सनल केयर, होटल, रेस्टोरेंट के बिल से लेकर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक हर चीज महंगी हो गई है।
तो अब एक बात समझिए भैया कि महंगाई हमेशा इसी तरीके से बढ़ती रहती है। चीजें धीरे धीरे छोटी होती जाती है, क्वांटिटी घटती चली जाती है, कंपनियां चुपचाप ये खेल करती रहती है। पार्ले जी बिस्किट ही ले लो, 5 रुपए का पहले कुछ और साइज मिलता था, 5 रुपए का अब कुछ और साइज मिलता है। हमें लगता है कि रेट थोड़े ही बड़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि आज जितने पैसों में जितना सामान आ रहा है, कल उतने ही पैसों में उतनी क्वांटिटी का सामान नहीं आए। देखो, भले दाम ना बढ़े, लेकिन उस सामान की क्वांटिटी घट जाएगी। तो अब सिर्फ 4 पॉइंट में महंगाई की पूरी कहानी को आपको ठीक से फिर से समझाता हूं। पहली बात यह है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखती, वो आपकी किचन और आपकी सेविंग्स में दिखती है। इसलिए सिर्फ सरकारी नंबर पर भरोसा मत कीजिए, अपने खर्च पर नजर रखिए। दूसरी बात, फसल का खराब होना सिर्फ किसान का नुकसान नहीं होता, वो सीधे आपकी थाली को भी महंगा कर देता है, क्योंकि खेत और किचन एक ही जंजीर से बंधे होते हैं। और तीसरी बात, त्योहार के मौसम में हर चीज की डिमांड बढ़ती है और फिर जमाखोरी भी बढ़ जाती है। इसीलिए जरूरत भर का सामान खरीदो, पैनिक बाइंग से बचिए ताकि कीमतें और ना बढ़े। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जब खर्च बढ़ता है और कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, तो लोग कर्जे के जाल में फंसते हैं। तो इसीलिए पैसे की प्लानिंग ढंग से कीजिए। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो खर्चे भी कम कीजिए, और अगर आपको लगता है खर्चे कम करने के बाद भी अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। पैसे कमाने के तरीके बढ़ाइए, ज्यादा चीजें सीखिए, क्योंकि देखिए महंगाई नहीं रुकने वाली है, कभी नहीं रुकी है, आगे भी नहीं रुकेगी। इसलिए अपने कमाई के तरीके बढ़ाइए ताकि आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाए, अपने परिवार के सपने पूरे कर पाए। महंगाई नहीं रुकेगी।